क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं? जहां लोग मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे जीवन के अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और क्या आपने ये भी सुना है कि इसी शमशान में साल में एक बार ऐसा उत्सव मनाया जाता है जिसमें नगर वधुएं नृत्य करती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी के रहस्यमयी मणिकर्णिका घाट की यात्रा पर। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य केवल रहस्य बताना नहीं बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को समझना भी है जिन्होंने इस स्थान को सनातन संस्कृति में विशेष स्थान दिया है। काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। ये विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। गंगा के पावन तट पर बसे 84 घाटों में मणिकर्णिका घाट सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में गिना जाता है। इसे महाशमशान और मोक्षदायिनी भूमि भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में ये मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि जीवन के अंतिम समय में अनेक श्रद्धालु काशी आने की इच्छा रखते हैं। मणिकर्णिका घाट के नाम के पीछे भी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती का कर्णफूल अर्थात कान का आभूषण जिसमें एक मणि जड़ी हुई थी इस स्थान पर गिर गया। बहुत खोजने के बाद भी वो नहीं मिला। तभी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। यही मणिकर्णिका कुंड आज भी श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा होती है और इस दिन दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार होते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई समय होता है जब यहाँ चिता की अग्नि पूरी तरह शांत हो। इस निरंतर जलती अग्नि को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं जबकि कुछ इसे सनातन परंपरा की अखंडता का प्रतीक बताते हैं। हालांकि इन कथाओं का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। एक और रोचक परंपरा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार से पहले मृतक के कान में धीरे से पूछा जाता है, क्या तुमने भगवान शिव का मणिकर्ण देखा? ये परंपरा आज भी कुछ परिवारों और स्थानीय मान्यताओं में देखने को मिलती है। इसका उद्देश्य ये स्मरण कराना माना जाता है कि आत्मा अब भगवान शिव की शरण में जा रही है। इस घाट से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा है महाशमशान महोत्सव। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि को बाबा मसान नाथ के मंदिर परिसर में विशेष आयोजन होता है। इस अवसर पर कुछ नगर वधुएं नृत्य और संगीत प्रस्तुत करती हैं। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कथा प्रचलित है कि जब शमशान में कोई कलाकार प्रस्तुति देने के लिए तैयार नहीं हुआ तब नगर वधुओं ने इस आयोजन को स्वीकार किया। तब से ये परंपरा काशी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गई है। इस आयोजन का संदेश ये है कि सनातन दर्शन में मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा का आरंभ भी है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ अन्य परंपराएं भी हैं।
कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे छोटे बच्चों, सन्यासियों या कुछ अन्य श्रेणियों के दिवंगत लोगों के संबंध में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। ये परंपराएं विभिन्न संप्रदायों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं और इसके लिए बड़ी मात्रा में लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। समय के साथ यहाँ व्यवस्थाएं और खर्चों को लेकर कई चर्चाएं भी सामने आती रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सत्य कभी नहीं बदलता। मणिकर्णिका घाट हर व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। काशी के संत कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट केवल शरीरों का दाह संस्कार नहीं करता, बल्कि मनुष्य के अहंकार, मोह और भ्रम को भी जला देता है। जो व्यक्ति इस घाट पर कुछ समय मौन होकर बैठता है, वो जीवन की वास्तविकता को पहले से कहीं अधिक गहराई से महसूस कर सकता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु और पर्यटक हर वर्ष मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं। कोई यहाँ मोक्ष की कामना लेकर आता है, कोई आध्यात्मिक शांति की तलाश में, तो कोई सनातन संस्कृति के इस अद्भुत स्वरूप को समझने के लिए। दोस्तों, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि मृत्यु भय का विषय नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। मणिकर्णिका घाट उसी सनातन सत्य का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।